guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it give opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने गैप अप दिया था. गैप अप देने के बाद प्राइस एक्जैक्टली हमारा रेफरेंस है, विच इज 6 dB प्लस POC of price and volume both, which are very critical. From there price had rejected sharply and then price continued downwards. और प्राइस ने क्लोजर दिया था ये VPOC and value area हाई के नीचे. दैट मीन सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग हियर बट इट गिव्स एनोमलीज. ओके, एनोमलीज भी थे यहाँ पे एंड यहाँ पे लेस था. दैट्स वाई हमारा प्लान ये था कि अगर प्राइस यहाँ पे फिर से आके इधर कहीं पे रिजेक्शन लेता है तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं. अगर प्राइस यहाँ पे गैप फिल कर ये सॉरी एनोमली फिल करके अगर यहाँ पे रिजेक्शन देता है तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं. या फिर अगर यहाँ पे प्राइस फ्लैट ओपन होकर शार्प स्नैप बैक अप देता है और यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगता है तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं. एंड इफ प्राइस अगर यहाँ पे गैप डाउन देखिए ये पर्टिकुलर रीजन में अगर सस्टेन करता है LVST के आसपास या नीचे, देन वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट्स अगेन. सो दिस वेर द सिनेरियोज गाइस विच वी डिस्कस्ड यस्टरडे ऑलरेडी. नथिंग इज इन हाइंडसाइट. सो आज क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे एक स्लाइड गैप अप दिया. गैप अप इज एक्जैक्टली ऑन दिस कॉम्पोजिट. ये कॉम्पोजिट है, ये कॉम्पोजिट पे प्राइस ने ओपन दिया विच इज ऑल्सो इन द रेंज ऑफ एनोमलीज. सो प्राइस ने यहाँ पे ओपन देने के बाद प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया. विल सी दैट इन ग्रेटर डिटेल्स ऑन द ऑर्डर फ्लो. सो सी प्राइस यहाँ पे ओपन हुई. ओपन होने के बाद प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया. प्राइस को यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं मिला एंड प्राइस ट्राई टू ड्रैग अपवर्ड. जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगी, ये रेफरेंस है, दिस रेफरेंस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 3500 लॉट्स. ये पर्टिकुलर रेफरेंस से प्राइस जब ऊपर जाने लगा, प्राइस को ऊपर साइड से रिजेक्शंस देखने मिले. दैट मीन्स यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स आए हैं. दिस लिमिट्स आर फ्रॉम सेलर्स एंड. ये पर्टिकुलर लिमिट्स वैलिड क्यों है? क्योंकि प्राइस ने ये पर्टिकुलर लिमिट्स के अब वो क्लोज नहीं दिया इनको कंज्यूम करके. रेदर प्राइस ने ये लिमिट्स को रिस्पेक्ट किया और प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आई. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड. सेलर्स आर एक्टिवेटेड हियर गाइस क्लियरली. ओके, तो अगर ये पर्टिकुलर जो सेलर्स है, ये सेलर्स को कंज्यूम करके प्राइस अच्छे से ऊपर क्लोज नहीं देती, तब तक हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान नहीं कर सकते. और ये पर्टिकुलर जो रीजन था, ये रीजन है दिस वन, ये जो जहाँ पे ये एनोमली क्लियर होती है वो रीजन. यहाँ पे हमने कल जैसे प्लान किया था कि एनोमली क्लियर करने के बाद अगर हमें यहाँ पे ऊपर साइड से लिमिट्स मिलते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एनोमली भी है यहाँ पे एक LVN भी है और यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी है. सो दैट्स वाई दिस वुड बी द ग्रेट रीजन टू इनिशिएट द शॉर्ट्स. सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एक्जैक्टली व्हाट इज द डेवलपमेंट हैपनिंग. सो उसके बाद फिर प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्रिंट्स नहीं है. ओके, दिस आर जीरो एंट्रीज. दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है और ऐसे वॉल्यूम के साथ प्राइस अपसाइड जा रहा है. अपसाइड जाते जाते प्राइस को फिर से यहाँ पे लिमिट्स मिलने लगे विच आर ह्यूज लिमिट्स. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 900 400 ऐसे लिमिट्स है. यहाँ पे 300 200 800 ऐसे लिमिट्स आने लगे. दैट मीन्स फॉर श्योर यहाँ पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड. अब यहाँ पे अगर सेलर्स एक्टिवेटेड है तो ये रीजन से हमें अभी जो हमने रीजन देखा मार्केट प्रोफाइल पे, वो रीजन क्रिटिकल रीजन था. ओके, वो लोकेशन से अगर हमें यहाँ पे एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल मिलती है फॉर शॉर्ट्स, देन वी कैन इनिशिएट द शॉर्ट्स. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे नीचे तक आई थी. वी कैन सी दैट. ओके, यहाँ तक नीचे तक आई थी ये पर्टिकुलर कैंडल. सो दैट्स व्हाई इन दैट कैंडल इटसेल्फ एक शॉर्ट्स बन सकता था, बट विच वॉज अ मिस्टेक एक्चुअली. ये शॉर्ट्स नहीं लेना चाहिए था. दिस इज द मिस्टेक. ये पर्टिकुलर कैंडल क्लोज होने के बाद ही हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए, बट वी थॉट दैट दिस सेलर्स आर वेरी वेरी एक्टिवेटेड, सो एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर प्राइस विल गो एंड टैग दिस एरिया. ओके, बट इट डिडेंट हैपन. और जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था वैसे यहाँ पे एक स्ट्रेंज ऑर्डर आया विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज. ये 2.3 के, दैट मीन्स यहाँ पे 2300 लॉट्स ट्रेड हुए ये पर्टिकुलर लोकेशन पे. अगर यहाँ पे हमें सेलर्स एक्टिवेटेड दिख रहे हैं, ये पर्टिकुलर कैंडल अपसाइड कैंडल तो है बट यहाँ पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड. ये कैंडल हेल्दी नहीं है गाइस. दिस कैंडल इज वेरी वेरी वर्स कैंडल, क्योंकि यहाँ पे नीचे वॉल्यूम ही नहीं है ड्राइव करने के लिए. ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे जो छोटा मोटा वॉल्यूम आया हुआ है वो पर्टिकुलर वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ ऊपर एंड पे. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है. तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम आता है सो इट इज़ वेरी डिजास्ट्रस फॉर द शॉर्ट एंट्री. Okay, so and at that very moment we can interpret that this particular order is going to hurt our short position. ये जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन स्टार्ट किया और अपसाइड क्लोजर दिया. सो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है दोनों ओपिनियंस में. हमारा हाइपोथेसिस ये था कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, सेलर्स अच्छा खासा प्रेशर दे रहे हैं बायर्स को टू ड्रैग द प्राइस डाउन साइड. बट यहाँ पे वैसे ही जगह पे जहाँ पे हमें एक क्लीन कैंडल मिलनी चाहिए थी फॉर शॉर्ट्स एंट्री, वहाँ पे क्लीन कैंडल मिलने की जगह हमें यहाँ पे लिमिट ऑर्डर मिल रहा है फ्रॉम बायर्स एंड, और वो लिमिट ऑर्डर सस्टेन भी हो रहा है. ओके, दैट कैंडल इज गेटिंग सक्सेस, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ये कैंडल के अपसाइड क्लोजर आया हुआ है. So that means this is not good development for initiating the shorts. So obviously in this candle itself we know that this particular SL is going to hit. So उसके बाद क्या हुआ, अभी ऐसे बड़ा ऑर्डर आया और उसके बाद में फॉलो थ्रू आया. दिस फॉलो थ्रू इज ऑल्सो नॉट गुड. सी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे ड्राइवर वॉल्यूम्स तो है बट ऐसे वॉल्यूम के बाद यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम्स नहीं आने चाहिए थे. यहाँ पे 3 वॉल्यूम चाहिए था कैंडल के अप साइड पे, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर साइड पे इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स आने लगे. सी यहाँ पे 200 के रेंजेस है, यहाँ पे 300 के रेंजेस के वॉल्यूम्स आने लगे. दैट मीन स्टिल यहाँ पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड. यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स है बट अगेन द थिंग इज यहाँ पे सेलर्स तो एक्टिवेटेड है. सो सेलर्स विल ट्राई टू ड्रैग द प्राइस डाउन, बट यहाँ पे हमें पता है कि बायर्स भी एक्टिवेटेड जिन्होंने प्राइस को अपसाइड पुश किया. एंड अगेन वन थिंग इज ऐसे बड़ा जब ऑर्डर आता है, वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स राइट, दैट अगर ऐसे बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो दिस ऑर्डर्स आर मेंट टू बी रिटेस्टेड एंड एट दैट रिटेस्ट इवेंट वी हैव टू फाइनलाइज अ डिसीजन वेदर टू गो शॉर्ट्स और लॉन्ग्स. ओके, यूजुअली रिटेस्ट करके फिर प्राइस अपसाइड जाती है और अगर रिटेस्ट पे ही डायरेक्टली ब्रीच किया ये पर्टिकुलर ऑर्डर को तो प्राइस पे डाउन साइड ट्रैवल कर सकती है. सो हमें ये पता है ये पर्टिकुलर मोमेंट पे कि प्राइस यहाँ पे फिर से आने वाली है. दैट इज फॉर श्योर. ओके, फॉर श्योर मीन्स दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी. नथिंग इज फॉर श्योर और नथिंग इज गारंटीड गाइस इन दिस मार्केट प्लेस. सो ये क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स है, बायर्स आर विनिंग, बट जो सेलर्स है यहाँ पे वो सेलर्स अंडर वाटर है. तो वो सेलर्स एटलीस्ट अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए, इफ नॉट इन प्रॉफिट्स बट एट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के लिए वो यहाँ पे फिर से प्राइस को पुश करेंगे. सो वैसा उन्होंने किया यहाँ पे. वो करने के बाद फिर हमें यहाँ पे एक
क्लीन कैंडल मिलनी चाहिए थी, जैसे हमें यूजुअली मिलती है। ओके, आइदर साइड, ऑन आइदर साइड, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर बायर्स में स्ट्रेंथ है तो फिर यहाँ पे क्लीन कैंडल मिलनी चाहिए थी बायर्स एंड की, जो कि हमें बायर्स बाय के लिए कंफर्मेशन दे टू गो लॉन्ग। और यहाँ पे फिर प्राइस ने नीचे ब्रीच करके यहाँ पे हमें शॉर्ट की कैंडल देनी चाहिए थी, या फिर पुल बैक पे हमें शॉर्ट का कंफर्मेशन देना चाहिए था टू गो फॉर शॉर्ट्स एटलीस्ट टिल दिस लोकेशन। बट यहाँ पे वैसे कुछ हुआ नहीं, दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं हुआ। दैट मीन्स वॉट एवर हाइपोथेसिस इज दैट इज नॉट गेटिंग कॉम्प्लीमेंटेड बाय द ऑर्डर फ्लो। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कुछ भी पोजीशन नहीं ले सकते ये पर्टिकुलर लोकेशन पे। सो उसके बाद फिर कैंडल फिर से अपसाइड गई, फिर से अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इससे फिर से अपसाइड जाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे लिमिट्स देखने मिले। दैट लिमिट्स आर ह्यूज। ओके, यहाँ पे 300, 200, 100 ऐसे इक्विटिंग वॉल्यूम्स चाहिए, और ऊपर जाते वक्त यहाँ पे 400 के वॉल्यूम्स आने लगे। इट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड अगेन। सो ये पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है और बायर्स को ऊपर जाने देने नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमें कहीं पे भी एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्राइस नीचे आ सकती है। सो दैट्स वाई दिस शॉर्ट वाज आल्सो लेजिटिमेट, दिस इज आल्सो जेन्युइन शॉर्ट ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद। ओके, ये पर्टिकुलर यहाँ पे ब्रीच हुआ है। ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने यहाँ पे लिमिट्स दिए हुए थे, बट दैट लिमिट्स आर नॉट गेटिंग सक्सीडेड टू पुश द कैंडल अपसाइड। दैट मीन्स यहाँ पे अगर नीचे प्राइस जाती है तो यहाँ पे कैस्केडिंग होकर प्राइस और फर्दर डाउन मूव कंटिन्यू कर सकती है। बट वैसे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, एंड अगेन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज ऑल्सो एसएल इफ एनीबडी टेक्स इट। सो हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ये जो ऑर्डर फ्लो हमें बता रहा है ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, वो ये चीज़ है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है और ऊपर से सेलर्स एक्टिवेटेड है, एंड नो बडी इज गोइंग टू थ्रो द टॉवेल, नो बडी इज विलिंग टू पुश out of the market, and both the parties are fighting hardly to get their position winning। और इस सिचुएशन में यूजुअली यही होता है कि प्राइस साइडवेज होती है एटलीस्ट फॉर सम टाइम। सो यहाँ पे उसके बाद एंट्रीज लेना इज नॉट गुड चॉइस। यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा सकती या फिर नीचे भी नहीं जा सकती अंटिल कोई एक साइड के अच्छे खासे एसएल हिट नहीं होते, और एसएल हंटिंग नहीं होती तब तक कि हम यहाँ पे एक डायरेक्शनल मूव नहीं देख सकते। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे लिंगर करने लगी ऊपर। अगर देखते हैं ऊपर से हमारे पास यहाँ पे अच्छे रेफरेंसेस थे, करेक्ट, बट हमें पता है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट लेते भी है तो भी यहाँ पे फिर से बाहर आ सकते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो अगर यहाँ पे बाहर आते हैं तो वो क्या करेंगे, प्राइस को फर्दर अपसाइड पुश करेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे एंट्री लेना वर्थ नहीं है। ओके, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे ही लिंगर करने लगी बहुत देर तक। यहाँ पे प्राइस ने सस्टेन किया, प्राइस रिजेक्शन ले रही थी हर बार और ऊपर नीचे कर रही थी। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छी कैंडल दी। ओके, दिस इज गुड कैंडल क्योंकि यहाँ पे कैंडल को फॉलो थ्रू मिला हुआ है। ओके, इवन दो इट गॉट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, बट ये वॉल्यूम के ऊपर प्राइस ने क्लोजर दिया हुआ है। एंड बट द थिंग वॉज यहाँ पे हम लोग लॉन्ग का प्लान कर सकते थे, करेक्ट, क्योंकि हमें पता था कि ये 2.3 के आसपास से प्राइस मूव हो सकती है, यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते थे। बट अगेन द थिंग वॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आ रहे थे दैट वॉल्यूम्स आर नॉट इक्विटिंग वॉल्यूम्स। हमें यहाँ पे जैसे वॉल्यूम चाहिए थे, जो क्वांटिटी में चाहिए थे, वो इक्विटिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं प्रेजेंट थे। एंड फर्दर यहाँ पे जैसे ही अगर हम लोग एंट्री लेते ये पर्टिकुलर कैंडल में, देर वॉज ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, ये जो बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे, ये वॉल्यूम अगेन प्राइस को पुश कर सकता है डाउन साइड। ये वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ये कैंडल जो बीच में ही बनी है, दिस इज लुकिंग समथिंग वियर्ड, राइट। यहाँ पे ये डाउन मूव चल रहा है अगेन, या फिर कैंडल पुश कर रही है, यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए, फिर से प्राइस ने नीचे पुश किया, फिर से नीचे से वॉल्यूम्स आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स अपर साइड से पुश कर रहे हैं, बायर्स नीचे के साइड से पुश कर रहे हैं। तो देयर वाज ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट प्राइस यहाँ आके फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर से नीचे जा सकती थी। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे नहीं रहता तो फिर हम लोग फॉर श्योर यहाँ पे एंट्री लेते। ओके, वो एटलीस्ट ये पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है यहाँ पे टॉप पे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम को टैग करता, उसने किया भी है। ओके, बट दिस एंट्री वाज नॉट सो सेफ, दिस वाज रिस्की एंट्री। सो व्हाट वी प्लान इज, उसके बाद हमारे पास क्या रेफरेंस था, जैसे हमने कल डिसाइड किया था प्लान में कि प्राइस अगर ये पर्टिकुलर रेंज में जाती है जो 6 DB है, 6 DB के आसपास, यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे सेलिंग टेल भी मिलेगी। ये पर्टिकुलर डे के हाई पे अगर ब्रीच भी होता है तो भी अगर वो ब्रेकआउट फेलियर होता है तो फिर हमें ये लोकेशन से अच्छी एक शॉट मिल सकती है। सो दिस वाज आवर प्लान यस्टरडे। ओके, वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो हमने यहाँ तक के प्राइस आने का वेट किया। सी, यहाँ तक के प्राइस आई, दिस इज द एक्जैक्ट लोकेशन विच वी डिस्कस राइट नाउ। और यहाँ पे ये लोकेशन पे हमें अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिले। सी, यहाँ पे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स क्या रिक्वायर्ड है, 200, 100, 100, 100 ऐसे वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड, राइट। और यहाँ पे 400, 500, 200 ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे। दैट मीन्स हमारे पास लोकेशन भी है, मार्केट प्रोफाइल की क्रिटिकल रेफरेंस है हमारे पास, जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ये क्रिटिकल रेफरेंस पे, दिस नॉट ओनली सिंगल रेफरेंस गाइस। ओके, यहाँ पे सेलिंग टेल है ये पर्टिकुलर डे की, यहाँ पे 6 डे का बैलेंस है, दैट बैलेंस एक्सट्रीम है, और वो एक्सट्रीम बैलेंस के साथ हमारे पास यहाँ पे ये रेड स्ट्रिप है विच इज ह्यूज क्रिटिकल रेफरेंस। और उसके बाद हमारे पास ये पर्टिकुलर डे का हाई भी है। ओके, सो जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रही थी ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये जो लोकेशन है यहाँ पे 840 के आसपास, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट करने का प्राइस ट्राई कर रही है वैसे हमें यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिले। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है एंड दैट इज फॉर श्योर। सो ये पर्टिकुलर जो एंट्री है, दिस एंट्री इज much safer as compared to this particular entry। ये particular entry safe नहीं है guys, though it went upside sharply, but this entry is not safe। this move is just to collect the orders। ओके, ये जो ऑर्डर्स कलेक्ट किए गए यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में, सी इन ऑर्डर्स के मुकाबले ये ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, ये ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ऑर्डर्स कलेक्ट किए गए हैं टू ड्रैग द प्राइस डाउन। सो ये एंट्री बहुत ज़्यादा सेफर थी। सो ये पर्टिकुलर कैंडल के ब्रिज पे हम लोग एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे टू टैग दिस पर्टिकुलर लो, और ये जो वॉल्यूम्स है यहाँ पे ये वॉल्यूम्स को तो टैग करने के लिए आएगा प्राइस एटलीस्ट। ओके, और हमें ये पता चल गया था कि आज रोटेशनल डे है, वी कैनॉट सी गुड डायरेक्शनल मूव ऑन दिस पर्टिकुलर डे बिकॉज बोथ साइड से प्लेयर्स एक्टिवेटेड है। एंड अगेन प्राइस ये पर्टिकुलर जो दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स में यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3500 का बड़ा ऑर्डर है और यहाँ पे 2300 का ऑर्डर है। सो प्राइस फ्रीक्वेंटली ये पर्टिकुलर लाइन्स के अंदर ही आ रही थी, नीचे जाने का ट्राई कर रही थी बट इट कुडंट, ऊपर जाने का ट्राई कर रही है बट अगेन इट कुडंट। सो अगेन प्राइस यहाँ पे नीचे आए और यहाँ तक कि हमें ये पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर्स थे बड़े इसको टैग किया और हमारा ये टारगेट दिया। सो दिस वाज द ओनली गुड मूव विच वाज कैप्चरेबल
एंड अदर देन दैट देर वॉज नो गुड डेवलपमेंट इन टूडेज डेट गाइस। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था ट्रेड प्लान करने में। बट अगेन द थिंग वाज, यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी ये पर्टिकुलर रेफरेंस को ब्रीच करके आई थी और ये पर्टिकुलर रेफरेंस को ब्रीच करके फिर से ऊपर गई थी। और द थिंग इज, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम्स थे 300 के लेवल्स के, यहाँ पे वॉल्यूम्स थे, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 के लेवल्स का एक वॉल्यूम था। सो अगेन यहाँ पे प्राइस फिर से रिवर्स करके ऊपर जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने ये जो ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर 1.9 के प्लस 1.6 के, ये ऑर्डर के ऊपर बहुत देर तक के सस्टेन किया था वैसे। यहाँ पे इतनी देर तक के प्राइस ने सस्टेन किया। यहाँ पे हम लोग अगर एंट्री लेते हैं और अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिखता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे बायर्स आर एक्टिवेटेड और बायर्स विल ट्राई टू पुश प्राइस अपसाइड, जो कि यहाँ पे बायर्स ने किया भी। बट सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग हियर, दैट्स व्हाई दे कुडंट अलाउ टू ड्रैग द प्राइस अपसाइड, और यहाँ पे प्राइस नीचे गए। सो दिस एंट्री कैन बी प्लान्ड, बट दिस इज रिस्की। यहाँ पे अगर आपके पास ये पर्टिकुलर ट्रेड का गेन है, ओवरऑल हमारे जैसे अभी 3 ट्रेड्स पॉसिबल है, ओके, आज के डेट पे। सो कंसिडरिंग ऑल दिस 3 ट्रेड्स, इफ यू आर इन प्रॉफिट आफ्टर दिस 3 ट्रेड्स, देन यू कैन पुट स्मॉल अमाउंट और स्मॉल रिस्क इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ओके। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल नहीं थी जिसपे हम लोग एंट्री इनिशिएट कर सकते थे। सो दैट्स वाई, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम नहीं था। यहाँ पे प्राइस अगर नीचे आती और यहाँ पे अगर कहीं पे पुल बैक देके यहाँ पे हमें अच्छी एंट्री मिलती, तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर टारगेट के लिए जा सकते थे। यहाँ पे हम लोग इतने नॉइज़ में, यहाँ पे ऐसी फ्रॉम 1300 टू 1345 45 मिनट्स तक यहाँ पे कुछ भी नहीं किया प्राइस ने। दैट मीन्स बोथ प्लेयर्स आर लेथर्जिक एंड नोबडी वांट्स टू ड्रैग द प्राइस अप और डाउन। सो ऐसे केसेस में यूजुअली ऑप्शंस में एसएल हिट हो जाते हैं, क्योंकि थीटा डीके की वजह से प्राइस यहाँ पे तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी एंट्री है, ओके, इवन इफ योर एंट्री इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। अगर यहाँ पे आपकी एंट्री है तो ये पर्टिकुलर कैंडल जब अपसाइड आई, ये पर्टिकुलर कैंडल ने आपका एसएल हिट किया होगा। दो इट इज़ नॉट विजिबल ऑन द फ्यूचर्स चार्ट, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल ऑन द ऑप्शंस चार्ट कि प्राइस ऐसे मूवमेंट पे, प्राइस को अगर नीचे जाना भी है, वो आपके पहले एसएल हिट करेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर सैचुरेशन में, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये प्राइस जो सैचुरेट हुई एक जगह पे, ये पर्टिकुलर जगह पे इतने सारे एसएल्स कलेक्ट होंगे और इतने सारे ऑर्डर्स कलेक्ट होंगे। यहाँ पे रिटेलर्स, कोई ऐरा गैरा, सब लोग यहाँ पे अपने एंट्री इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर्स कलेक्ट होंगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ऑर्डर्स को लेके प्राइस डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकती दोस्ती गाइस। यहाँ पे प्राइस ने क्लोजर दिया हुआ है ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स के नीचे, ओके, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा crowded activity है, okay, so that's why price will at least try to clear that crowded activity first and then traverse its momentum, जो कि यहाँ तक आया हुआ है और यहाँ पे हमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने मिले। ओके, सो द मेन थिंग इज लाइक whenever you find your setup then only you try to trade guys, otherwise मार्केट दिन में 10 बार ऊपर नीचे करेगा, कहीं अच्छी मूव देगा, कहीं बुरी मूव देगा, बट जो मूव आपके सेटअप्स में कॉन्फ़िगर होती है, जो मूव आपके रिस्क मैनेजमेंट में कॉन्फ़िगर होती है, फिट बैठती है, दैट ओनली मूव्स आर योर मूव्स। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा कि जो बड़ी मूव आई है वही आपने कैप्चर की है और बाकी का मार्केट आपने सक्सेसफुली स्किप किया। नो गाइस, एट सम डेज इट विल हैपन, बट एट सम डेज यू हैव टू फेस द रियलिटी विच इज़ द वेरी वेरी बिटर रियलिटी। सो अच्छे मूव जो है वो कभी आपके मिस होंगे और जो आप ट्रेड लोगे वो लेथर्जिकली नीचे जाएगी। ये जो शार्प मूव था ये आपका मिस होगा और जो लेथर्जिक मूव है वो आपके पार्ट में आएगा। सो इट हैपन्स गाइस, कभी ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे जो शार्प मूव्स है वही आपको मिलेंगे और जो नॉइज़ है वो आपका अपने आप ही स्किप हो जाएगा, ओके। बट योर पार्ट इज टू स्टिक टू योर रूल्स एंड टू स्टिक टू योर रिस्क मैनेजमेंट एंड टू स्टिक टू योर सेटअप्स। सो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं प्राइस नीचे आई ऊपर आई, ये कुछ ऐसे ट्रेडेबल मूवमेंट्स नहीं थे। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आज डे के एंड में ऐसे कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। यहाँ पे बहुत ही लीन वॉल्यूम है। सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे पे अगर अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं इन मॉर्निंग सेशन, देन ऑब्वियसली दैट डे वुड बी ट्रेडेबल। अदरवाइज वी कैन कॉल इट अ डल डे इफ नो वॉल्यूम्स अपीयर इन द मॉर्निंग सेशन एंड वी हैव टू कीप द मिनिमल एक्सपेक्टेशंस, ओके। मार्केट प्रोफाइल पे हम लोग अगर देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल में एक पी शेप बना हुआ है, ओके। दिस वी कैन कॉल इट एज पी शेप और एज अ बैलेंस ऑल्सो। पी शेप इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 टीपीओ है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 टीपीओ से एक टेल बनी हुई है, ओके। सो बेटर वी कैन कॉल इट एज अ डी विच इज़ वेरी मच कोइंसाइडेड विद दिस पर्टिकुलर डेज पार्ट। दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस ने ये जो 6 DP है, यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद जहाँ पे प्राइस नीचे आनी चाहिए थी, यहाँ पे प्राइस ने बैलेंस बनाया हुआ है अलॉन्ग विद स्मॉल एनोमली। इट मीन्स यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, कैसे भी मूवमेंट हो, भले ही आज की मूवमेंट कैसे भी हो, बट बायर्स ने यहाँ पे सस्टेन किया है और बैलेंस बनाने में सक्सेसफुल हुए बायर्स। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है। अगर कल जाके प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और शार्पली अगर ऊपर साइड से यहाँ पे सस्टेन होती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे प्राइस ये पर्टिकुलर लोकेशन पे अराउंड यहाँ पे सस्टेन होनी चाहिए, हमें ऊपर साइड से लिमिट्स नहीं देखने मिलने चाहिए। अगर यहाँ पे ऊपर साइड से लिमिट्स आते हैं तो फिर हमें फिर से यहाँ पे एक डाउन मूव देखने मिल सकती है। अगेन अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर या फिर शार्प थोड़ा सा गैप अप या फिर गैप डाउन होकर, माइल्ड गैप अप या फिर गैप डाउन नीचे आती है और यहाँ पे अगर सस्टेन करती है एंड इफ वी गेट गुड लिमिट्स फ्रॉम द डाउन एंड, देन वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग्स। अदरवाइज हम लोग शॉर्ट्स प्लान करेंगे, वो CVPOC के नीचे ही शॉर्ट्स प्लान करेंगे, ओके। या फिर ये पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास जहाँ पे हमें नीचे के साइड से अगर कोई लिमिट्स नहीं देखने मिलते तो ही फिर हम लोग शॉर्ट्स प्लान करेंगे। सो दिस आर द सिनेरियोज गाइस। इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल टू सॉलिडिफाई योर प्लान्स और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान्स और बाय एनी मींस इफ इट इज हेल्पिंग यू टू स्ट्रेंथन योर मार्केट अंडरस्टैंडिंग, to get the markets in better way, much clearer way, deeper way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad trades, at least they would save from their bad losses, thus ultimately saving their hard-earned capital. If you like this content guys, please hit the like button. It would just take 1 or 2 seconds to hit the like button, but it motivates us a lot and it conveys us a message that you are liking this content. And if you have any improvement points, if you have any suggestions, if you have any queries regarding this particular video,
or whatever comes in your mind while watching this video. Please write one word or two or a sentence in the comment box, so that we'll try to improve our content to give more value to you, and we'll try to resolve your queries if you have any. Ultimately, if you are a first time visitor to this channel, please subscribe to this channel, guys, so that you'll get regular updates from us. Okay, please don't forget to subscribe. Thank you, guys. Thanks a lot.